एक माला के पीछे हम बीच में आपको नींद न आ जाए इसके लिए नवकार मंत्र कहेंगे, परंतु आप लोगों ने मन में नवकार की माला चालू करना है। हर एक की 20 माला होनी चाहिए। आप नवकार महामंत्र का जाप करते वक्त सब विचारों को बिल्कुल घर पर जैसे चप्पल बाहर छोड़ के आए वैसे सारे विचारों को छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और नवकार मंत्र की माला सबके पास में मिल गई ना, सबको माला नहीं मिली होगी तो माला दे रहे हैं वहां पे, जिसके पास माला ना हो पीछे से ले लेना है और 20 माला सभी ने फेरनी है। हम तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा देते हैं। महाविद्या क्षेत्र में विराजमान श्री तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्मा, श्रीविंदर स्वामी, आपकी आज्ञा, आपका रक्षण, आपका संरक्षण 28-15 क्षेत्र में विचरण करने वाले माला देना आपने हाँ माला अपने अपने पास में ही रख लेना है। समझ गए ये माला आपको प्रभावना में मिल गई है। माला सभी ने अपने पास में रख लेना है। श्रीविंदर स्वामी की आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा 28-15 क्षेत्र में विराजमान सभी साधु साध्वी आचार्य उपाध्याय की आज्ञा और शासन रक्षक देवी देवता की आज्ञा, नवकार महामंत्र के रक्षक देवी देवताओं की आज्ञा से नवकार महामंत्र का जाप हम शुरू कर रहे हैं। ये नवकार महामंत्र का जाप हमारे जीवन के तूफान को मिटा देगा। संकट जैसा तूफान कोई तूफान नहीं होता, स्वयंभू रमन समुद्र जैसा कोई भी समुद्र नहीं होता। तुम जपो मंत्र लाख या करोड़, तुम जपो मंत्र लाख या करोड़, परंतु नवकार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं होता। नवकार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं होता। जब नल में नल छोड़ा है फिर भी पानी यदि फोर्स से न आए तो समझना कि पाइपलाइन में कहीं तो भी लीकेज है। और नवकार महामंत्र गिनते गिनते यदि आपके मन में श्रद्धा भाव न आए तो समझना आपके श्रद्धा की लाइन कहीं तो भी लीकेज हो गई है। इसलिए हमारे श्रद्धा की लाइन लीकेज न हो। हम सभी अब ध्यान से नवकार का जाप शुरू करेंगे। मन में शुरू कर लीजिए। 5 पल जैसे मन में आप माला फेरते हैं तो तो माला भी हाथ होगी, उच्चारण भी अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे।
अंदर एक व्यक्ति ने 100 माला करके देना है। यदि एक दिन आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, एक साथ में 20-25 माला करके गए तो भी चलेगा, परंतु नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे सभी भाई बहन एक जन 11 माला करना है। 100 जन हो गए तो 9 लाख का जाप पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सांता क्रूज के लोग जितना मांगते हैं उससे बहुत ज्यादा देते हैं, इसलिए आज मुझे लगता है आप लोग 2 लाख की जगह 5 लाख दे दोगे और उसी प्रकार 9 लाख के जाप की जगह हमें 18 लाख जाप मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है। आज चालू दिन है, समय हमारे भाइयों का दुकान का, बहनों का बच्चों को लाने ले जाने का, परंतु नवरात्रि में आपको तो कोई भी टाइम का बंधन नहीं है। सुबह से रात को 11 बजे तक कभी भी आओ और जा करके जा सकते हैं। तो जाने से पहले सभी बहनों ने हमारी पुष्पा बहन के पास में और कौन आए हैं, अंजू जी के पास में नाम लिखा देना है। भाइयों में भी सभी ने नाम लिखा देना है। कमलेश जी, सुनील भैया, कुंदन जी, 3 जन भाइयों के नाम अच्छी तरह से लिखना, क्योंकि भाइयों के नाम उनको लगता है जाप का काम बहनों का है। ऐसा नहीं, जाप का काम आत्मा का है और आत्मा की सफाई तो सभी को करनी है। तो सारे युवा और जो भी भाई लोग आ जाएंगे अपने बच्चों को भी नवरात्रि के दिनों में जाप में अवश्य भेजना है। आपको इतना आनंद आएगा क्योंकि नवकार मंत्र का प्रभाव ही ऐसा है। नवकार मंत्र के प्रभाव से चोर रक्षक बन जाते हैं। नवकार मंत्र के प्रभाव से चोर रक्षक बन जाते हैं। नवकार मंत्र के प्रभाव से देव अनुकूल बन जाते हैं। नवकार मंत्र के प्रभाव से जंगल भी नगर बन जाते हैं, शत्रु भी स्नेही बन जाते हैं, अग्नि भी जल बन जाती है और सर्व फूलों की माला बन जाती है। इसलिए सभी ने नवकार महामंत्र के जाप में नाम लिखाना है। अपने अकेले का नहीं, अपनी बहुओं का, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, जिनके पतिदेव नहीं आए थे उन्होंने अपने पतिदेव का नाम आज लिखा भी देना है। 100 की जगह 200 लोग आ जाएंगे। नवकार मंत्र ज्यादा गिनने से फायदा ही होगा, तो इसीलिए सभी ने जाप में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना है। पारिवारिक जाप, आज आपने समूह जाप किया तो सामुदायिक कर्म जो बंधे हैं उसकी निर्जरा हो जाती है। परिवार में रहते हुए अनेक पाप तो होते ही होते हैं, तो पारिवारिक जाप करने से परिवार में जो भी कुछ पाप दोष लगा हो वो जाप से पाप का नाश हो जाएगा। तो पारिवारिक जाप एक परिवार रोज आ रहे हैं, जाप कर रहे हैं। जिन परिवारों ने आकर के अभी तक जाप नहीं किया है, पूरे फैमिली में आकर के जाप करना है। दादा दादी, उनके बेटा बहू, उनके बेटा बहू हो गए तो वो भी पोता होगी, एक फैमिली ने रोज आकर के जाप करना है। जिन्होंने कर लिया है वो धन्यवाद के पात्र है। जिनका जाप बाकी है उन लोगों को सबको जाप में आना है।
संघ के महामंत्री राजस्थान से पूज्य श्री सौभाग्यमुनि जी महाराज साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वैसे तो 28 तारीख को है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रम होने के कारण यह आज अनुकूल समय देख करके आज भी उनके चरणों में नवकार महामंत्र का जाप स्मरण करके और समर्पित करना है, सुमनांजलि अर्पित करनी है। अनंत अंतर की स्मरणांजलि, स्मरणांजलि, श्रद्धांजलि, सुमनांजलि, भावांजलि, आदरांजलि, वंदनांजलि अर्पण करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महामंत्री जी का आत्मा जहाँ भी हो अष्ट कर्मों को नष्ट करके जल्दी से जल्दी शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे। भले ही चरण नहीं है, भले ही चरण नहीं है, परंतु स्मरण रह गया है। चरण गए पर स्मरण रह गया। फूलों की तरह शरीर नश्वर है, परंतु सुगंध की तरह महामंत्री जी की सद्गुण सौरभ आज भी हमारे जीवन को सौरभित बना रही है। उनके किए हुए सत्कार्य चिरकाल तक महकते रहेंगे। व्यक्ति भले ही चला जाता है, पर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा अमर रहता है। व्यक्ति भले ही चला जाता है, पर उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा अमर रहता है, जो शताब्दियों तक अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। उनकी प्रेरणा से जो बम्बई के अंदर अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, सच में यदि हम सौभाग्यमुनि जी महाराज साहब के लिए शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो विद्या विनय संपन्न, वो विद्या और विनय से संपन्न थे। आपकी प्रवृत्ति सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय थी। जो भी प्रवृत्ति आप करते थे दुनिया के सुख के लिए और दुनिया के हित के लिए ही आपका सभी कार्य था। आपका जीवन सत्यम भी था, शिवम भी था, सुंदरम भी था। आपने समाज की सड़ी गली कुप्रथाओं को बंद करके समाज को नई दृष्टि दी थी। ऐसे युग पुरुष आप जो एक तरफ तो कबीर जी जैसे फक्कड़ थे, दूसरी तरफ सुरदास जी जैसे आपके दिल में बहुत भक्ति भरी हुई थी। आपने अमरेश गुरु के लिए अपना श्रद्धा भाव, अपनी भक्ति इतनी थी कि आज जहाँ देखो वहाँ अमरेश गुरु का जयकारा लगाया जाता है। आप अपनी जिंदगी में 3 प्रकार के स्थविर बढ़ते गए, वयस स्थविर, श्रुत स्थविर और दीक्षा स्थविर। उम्र जिसकी 60 साल से ज्यादा होती है उन्हें वयस स्थविर कहते हैं। आप उससे भी ज्यादा होकर के गए। जिसका दीक्षा कर गया 20 साल का होता है उन्हें संयम स्थविर कहते हैं। आप तो शायद संयम स्थविर होकर के गए। और ज्ञान में जिन्हें श्रीमत ज्ञान, जिन्हें आचार्य शेगड़म आदि आगमों का ज्ञान होता है वे श्रुत स्थविर होते हैं। आप तो सभी आगमों के जानकार थे, इसलिए आपको श्रुत स्थविर कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जला सूरज एक युग बीत गया, जला सूरज एक युग बीत गया। आपके जाने से न भरने वाला जख्म हो गया, आपके जाने से न भरने वाला जख्म हो गया। आपके जीवन में से जितने भी सद्गुण हम अपनाने की कोशिश करेंगे वो कम ही पड़ेंगे। जो दीप जलाए थे आपने वो आज भी अलौकिक है। जो दीप जलाए थे आपने वो आज भी अलौकिक है। जो महक फैलाई थी आपने वो आज भी महकती है। जो काम आपने कर दिखाए, जो काम आपने कर दिखाए वो बड़ी अमर यादें है। लेकिन कमी आपकी हरदम सताएगी। आंसू आकर बह जाते हैं, आंसू आकर बह जाते हैं। याद बहुत आती है आपकी, याद बहुत आती
लगता है हमें आज भी आपको हमारे आसपास, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है आपके हमारे आसपास में ऐसी फैली हुई है कि आज वो ना बोलते हुए भी हमारे आसपास में ही है। तुम तो यदि कभी सतगुरुवर मेरे आसपास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यदि कभी सतगुरुवर, हमारे गुरुदेव यही हमारे साथ में कहीं पर है। हो सकता है आज आपने जो चित्त लगाकर ध्यान से नवकार महामंत्र का जाप उनके चरणों में समर्पित किया, शायद वो भी यहाँ हाजिर होंगे और हाजिर होकर के नवकार महामंत्र के जाप में इतना पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के उन्होंने भी हमें साथ दिया होगा। तो जिन शासन के गगन में ज्ञान रश्मि फैलाने वाले आप उन्नत दिवाकर थे, दुख संकट के बादलों से घिरे हुए को शांति साता देने वाले आप शशिकर थे। जिन शासन गगन मंडल का यह एक चमकता दिव्य सितारा था, चारित्र दीप टकराकर सूजन आदि किया था आपने। आप तो जग के उजियारे थे, आप तो जग के उजियारे थे, जिन्होंने अपने जीवन को पहले गुण बनाया। वैराग्य भाव आया तो पहले अपने जीवन को उन्होंने गुण बनाया, फिर सत्संग और संयम के द्वारा अपने जीवन को ग्रेट बनाया और जो भगवान बनने के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, आज वह अपने जीवन लीला से उनके शरीर से बने हमारे साथ नहीं है, परंतु गॉड की तरह, भगवान की तरह वे हमारे साथ में है, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। भले ही गुलाब खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु उसकी सौरभ कभी जाती नहीं। ऐसे गुरुदेव की सौरभ हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारी गुरु जी डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी को आपने बहन माना था, इसलिए हम लोग हमेशा उन्हें मामा जी मासा भी कहते थे। जब वो बम्बई में पधारे तो बहुत बार हमारा उनके साथ में सत्संग का मौका हमें प्राप्त हुआ और बहुत बार सत्संग करने के बाद जब हमने उनके तरफ देखा, जैसे थाना उद्घाटन में, सांता क्रूज में, घाटकोपर में बहुत बार महाराज हमें उनके दर्शन हुए, उनका सत्संग मिला, तो उनके अंदर ऐसा ज्ञान भरा हुआ था, केवल छिछरा ज्ञान नहीं था। अधिजन गगरी छलकत जाए, ऐसे अधूरा ज्ञान जिसे रहता है वो छलकता बहुत है, परंतु वो छलकते नहीं थे, वो स्थिर थे। उनका ज्ञान ऐसा गंभीर था, नदियां छलकती हुई जाती है परंतु सागर गंभीर रहता था। पूज्य महामंत्री जी का जीवन सागर से भी ज्यादा गंभीरता, चंद्रमा से भी ज्यादा शीतलता, सूरज से भी ज्यादा जिनके अंदर ज्ञान का प्रकाश था। ऐसे पूज्य सौभाग्यमणि जी महाराज साहब का आत्मा जहाँ भी रहे हर रोशनी हो वहाँ, जहाँ पूज्य सौभाग्यमणि जी महाराज साहब का आत्मा रहे परमानंद हो वहाँ, जहाँ पूज्य सौभाग्यमणि जी महाराज साहब का आत्मा रहे। जब कहता है आप रहे नहीं, जब कहता है आप रहे नहीं, मन कहता है आप गए नहीं। जब भी सच्चा, मन भी सच्चा, आप गए सही पर मिटे नहीं, आप गए सही पर मिटे नहीं। ये श्रद्धा सुमनांजलि का कार्यक्रम आज के दिन का है, ऐसे समझ के आप मत चलिए। 28 तारीख के दिन उनके जीवन के ऊपर और ज्यादा प्रकाश डाला जाएगा। देखते हैं हम आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका समर्पण कैसा है। जिन्होंने आपके लिए इतना इतना भोग दिया है, तो 28 तारीख को भी वही कार्यक्रम
लेकिन 25 वर्ष तक संसार में रहते हुए भी सरकार के पचकान लिए थे। कच्चे पानी को, नीलोती को, लाइट पंखे को कहीं पर भी वो स्पर्श नहीं करते थे, गैस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे साधु का जीवन था वैसा ही उनका जीवन था। वो अपने जीवन में उन्होंने अनेक स्वाध्याय तैयार किए थे। 25-30 साल तक वो स्वयं प्रवचन देने के लिए स्वाध्याय के रूप में जाते थे। हमारे गांव में वो एकमात्र, जैसे कि सभी लोगों के लिए वो ही साधु थे। सभी लोग बाहर गांव भी जाते थे तो हमारे माता जी का मंगल पाठ सुनकर ही जाते थे। ऐसा जीवन जो जी करके गए हैं, आज हम जो पाठ पर बैठे गए, मैं तो कीर्तिशिला जी हो या हमारे पिताजी महाराज साहब हो, सभी के पीछे प्रेरणा जैसे हमारे गुरु जी महाराज साहब डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब की है, वैसे हमारे माता जी की थी। स्वयं की तबीयत कुछ नादुरुस्त होने के कारण उन्होंने दीक्षा नहीं दी, परंतु दीक्षा न लेते हुए भी घर में रह के दीक्षा जैसा पालन करना, ऐसा उनका जीवन था। उनके लिए भी श्रद्धा सुमनांजलि हम अर्पण करते हैं। उनका आत्मा भी जहाँ हो वहाँ से शीघ्र अष्ट कर्मों को नष्ट करके मोक्ष मंदिर को प्राप्त करे। इन्हीं भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी भगवान की। माला की प्रभावना ही है। जो भी माला आपको मिली है वो माला आप अपने घर पर ले जा सकते हैं, लेकिन माला को कोई मत रखना। एक नवकात की माला रोज घर पर भी फेरना। माला आपको इसीलिए दी गई है कि आप प्रतिदिन जाप अवश्य करें। सर्वप्रथम आज हम अपने गुरुदेव को याद करेंगे 11 बार। सौभाग्य गुरुवे नमः।